नहीं नहीं हम रिजू लोग जी, पार्टी पहले तो छोड़ने मुझे ये की बताएं कोशिश करते तो कि हमारे आपकी ऊपर लड़ाई इनका केस हो बीजेपी जाता। से है, आपकी लड़ाई ममता बनर्जी से है, आपकी लड़ाई टीएमसी वर्सेस टीएमसी है। आपकी पोजीशनिंग भी नहीं मैं नहीं थोड़ा नहीं दर्शकों नहीं, के सामने मैं क्लियर करूं। मीनाक्षी जी मैं हाँ क्लियरली बता रहा हूँ एक चीज। हाँ मेरा बीजेपी से का कोई लड़ाई नहीं है। मैं तृणमूल का प्रवक्ता था और प्रवक्ता के तौर पे जो मैंने किया है तृणमूल के लिए किया और बीजेपी के अगेंस्ट किया है। मैं ओपन बता रहा हूँ ना। ठीक है। मैं बीजेपी में जा रहा हूँ ना उनको मुझे लेना है बीजेपी में। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे जैसे हजार हजार कार्यकर्ता जिनके नाम पे कोई करप्शन चार्ज नहीं है, जिनके नाम पे कोई गलत एलिगेशन नहीं है, जिन लोगों का मास्टर डिग्री पीएचडी डिग्री किया हुआ लड़का लोग है, इनको तृणमूल कांग्रेस पैसे लेके गुंडे बदमाशों को टिकट दिया है। हम लोगों को साइड करके आज पार्टी का ये हालत हो गया। ठीक ठीक। रिजू जी आप रहे हमारे साथ। अगर हमारे साथ टीएमसी नेता मोहम्मद एहतशामुल हक जुड़ गए हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी भी मैं इंतजार कर रही हूं। मैं जानना चाह रही हूं कि टीएमसी का स्टेटमेंट क्या है। कैसे एक मास लीडर से पावरलेस लीडर बन गई है ममता बनर्जी। अभी भी अगर 20 विधायक भी उनके साथ हैं तो वो 20 विधायक कहां हैं, हमें दिख क्यों नहीं रहे, वो उनके साथ मैदान पर क्यों नहीं डटे हुए हैं। अगर उनके सांसद महुआ मोइत्रा हैं, अगर उनके नेता शाइनी घोष हैं, तो वो दिख क्यों नहीं रही है ममता बनर्जी के साथ। मेरा सवाल तो यह है सुधशील घोषी, मेरा सवाल तो यह है कि क्या टीएमसी में सबसे बड़ी फूट हो चुकी है, अब बस गिनती के दिन बाकी हैं। बिल्कुल मीनाक्षी जी, जैसे रिजू भाई अभी बोल रहा था इतने दिन बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ तो हम लोगों के ऊपर कितना टॉर्चर ये अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी ने कराया। और छोड़ दीजिए, हम पत्रकार हैं, हम ओपनली बोल रहा था टीएमसी बंगाल को डार्कनेस में लेके जा रहा था तो उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए हम लोग तैयार थे। लेकिन मेरे 8 साल के बच्चे को भी ये मेंटल टॉर्चर करने से नहीं छोड़ा, मेरे बीबी को भी ये मेंटल टॉर्चर करने से नहीं छोड़ा। वो पुराना स्टोरी है, इसलिए तो टीएमसी का रिजेक्शन हो गया बंगाल से। लेकिन अभी सबसे बड़े जो बात है, जो अब रिजू भाई को पूछ रहे थे कुछ देर पहले कि कितने अभी ममता बनर्जी के साथ एमएलए है, ये जो काउंट है ये काउंट नॉट मोर देन 10 to 12। 10 ये to जो 12? बोल रहा है ओनली 10 to 12 एमएलए जो कहीं पे भी नहीं जा सकता है और कभी भी करप्शन के चार्जेस में अरेस्ट हो सकता है, वही 10-12 एमएलए ममता बनर्जी के साथ है। आपको याद है 2 दिन पहले ममता बनर्जी सर ने थोड़ी विधायक दल मेहनत का आपसे और करवाऊंगी। मुझे क्या आप वो नाम पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि वो विधायक कौन से हैं जो ममता बनर्जी के साथ अभी भी स्ट्रांगली खड़े हैं। उनके धरने में जो जो दिख रहा है उनमें से भी बहुत सारे हैं जो ममता बनर्जी के साथ नहीं है। मैं अभी तो इतना ही बोलूंगा क्योंकि अच्छा, बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, आपको शाम तक बहुत सारे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आपको मैं एक हिंट शॉट देता हूँ। 2 दिन पहले जब ममता बनर्जी एक मीटिंग बुलाए है विधायक दलों का, जो बहुत पहले ही डिसाइडेड था, वहां पर 17 एमएलए आते हैं और बाकी एमएलए वहां पर गायब होता है। और वो 17 एमएलए में भी 4-5 ऐसे एमएलए थे जो एक्चुअली ये बागी दल के साथ है। वो ममता बनर्जी के उस मीटिंग में इसलिए गए थे कि अंदर का बात क्या हो रहा है, अभिषेक बनर्जी का स्टांस क्या है, ममता बनर्जी का स्टांस क्या है, ये जानने के लिए। और आपको लगता है ऋतव्रत बनर्जी जो सीपीएम में था, सीपीएम में होते हुए ममता बनर्जी और अमित मित्र के ऊपर अटैक कराया था, जिसको आके यहाँ पर बस कुछ ही दिन हुआ है एमएलए बना है, उनका इतना ताकत हो गया कि वो पूरा टीम को पूरा पार्टी को बिखर रहा है। एक्चुअली पीछे दो बहुत बड़ा धुरंधर है जो एक्चुअली ममता बनर्जी का हारने का मेन रीजन है। भवानीपुर में, भवानीपुर शुभेंदु अधिकारी का मैजिक ऑनली नहीं काम नहीं था, भवानीपुर में टीएमसी के अंदर भी अंतर्गत हुआ और वो जो 2 मास्टरमाइंड था वही पीछे से ये ऋतव्रत बनर्जी को आगे लेके जा रहा है और पूरा पार्टी को नहीं वो नहीं बिखर रहा है। ये कौन और है इनका मेन मास्टरमाइंड? रीजन आपको मैं धुरंधर आपने बता दिया, कौन है ये धुरंधर? धुरंधर जो होगा वो थोड़ी देर में डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। हाँ। देखिए यहाँ आ पर रही हूँ रिजू जी, आ रही हूँ, बात पूरी हो जाए इधर। हाँ घोष साहब बोले। ममता बनर्जी का पार्टी जो जो सीट जीते हैं वहां पर उनका 50% से ज्यादा एमएलए है मुस्लिम से, और जो जो एरिया में जीता है वहां पर मुस्लिम वोट 30% से ऊपर है, जहां पर हिंदू वोट 30% से ऊपर है। ऐसे एक भी सीट ममता बनर्जी के पार्टी इस बार नहीं जीते। लेकिन जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बात हुई तब वहां पर दे दिया शोभनदेव चट्टोपाध्याय, क्योंकि ममता बनर्जी को एक रोबोट चाहिए था। जैसे पहले हमने देखा था सोनिया गांधी के पास एक रोबोट हुआ करते थे, ऐसे ही ममता बनर्जी को चाहिए था और वहां से ही फ्रैक्शन चालू हुआ। ममता बनर्जी अगर भाईपो के बात नहीं सुन के इस बार सही लोग को एलओपी कर देते तो ये पार्टी तोड़ने का मुहूर्त ही नहीं आता। ये है सबसे बड़ा यहाँ का ब्रेकिंग न्यूज।